तो हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू एनीमे को जो कि अभी-अभी 2025 में शुरू हुआ है। तो बिना किसी देरी के इसका एपिसोड नंबर 1 मैं शुरू करता हूँ। एनीमे की स्टार्टिंग में हमें न्यू बॉर्न बेबी का सेक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे जो है एक न्यू जन्मे हुए बच्चे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है ये एक लड़की होती है जिसका नाम मोना कवाई होता है। तो यही हमारी सीरीज़ की मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जहाँ पे हमें बताया जाता है मोना बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूट रही होती है, जिसे देखते ही आसपास के बच्चे हमेशा ही उसकी तारीफ़ें करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब मिडिल स्कूल में गेम खेलने की बारी होती है, तब भी सारे बच्चे जानबूझ के उसके सामने ही हार जाते हैं। और यही चीज़ मोना को ये बता देती है कि वो एक क्वीन भी है, जो कि बाकी सारे लोगों से थोड़ी सी ऊपर है। जिसके बाद से कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोना भी अब हाई स्कूल जाने लगी होती है। हमें दिखाया जाता है कि मोना जिस रास्ते से जा रही होती है, वहाँ के सारे लोग भी मोना को ही देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भी जाके वो सबको गुड मॉर्निंग कहती है, तो बाकी सब भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके क्लास वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि मोना उनके क्लास में है। यहीं पे मोना जो है अपने बेंच पे जाके उसके पास वाले लड़के को गुड मॉर्निंग कहती है, और हमें इस लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम माडोका कावाकी होता है। और ये बंदा जो है हमारी मोना की तरफ देखता नहीं और दूसरी तरफ देख के उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तो ये चीज़ जो है मोना को बिल्कुल पसंद नहीं। ये उसे ऐसा लगता है कि उसके ईगो को हर्ट कर रहा है। और मोना कह भी देती है ये लड़का कैसा है जो कि इसकी तरफ देखता भी नहीं, उसे उसके चाम से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता क्या। और अपना चाम दिखाने के लिए ये माडोका के पास जाके उसे कहने लगती है, अरे तुम तो नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो और तुम्हें तो अब तक अपने स्कूल के न्यू यूनिफॉर्म भी नहीं मिले। तुम्हें यहाँ आए हुए पूरा 1 वीक हो गया, क्यों ना मैं तुम्हें स्कूल वापस से एक बार और दिखा दूँ। यहाँ पे पीछे सारे लड़कों की जल रही होती है कि माडोका मोना के साथ इतना क्लोज क्यों है। तभी माडोका जो है दूसरी तरफ घूम जाता है, उसे कहता है मुझे बस यहाँ पे अकेला छोड़ दो। और यहाँ पे सारे लड़के और मोना दोनों ही चौंक जाते हैं। इसके बाद मोना अपनी सीट पे बैठते हुए कहती है ये इम्पॉसिबल है कि कोई लड़का उसके साथ ऐसे बात करे, क्योंकि तुम लोगों को पता है बचपन से ही मोना को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिली होती है। इसके बाद वो देखती है कि माडोका जो है अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है, और उसमें जब बिल्लियों वाला सेक्शन आता है तो उस बिल्ली की फ़ोटो पे बहुत ज़्यादा ही लाइक करने लगता है। ये देख के जो मोना है वो माडोका को बुला के उसे कहने लगती है, अच्छा तो तुम्हें बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और बिल्लियों जैसी हरकत करने लगती है। यहाँ पे बाकी सारे लड़के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं मोना को इस तरह देख के। बट तभी माडोका कह देता है यहाँ पे बिल्कुल भी उसे शांति मिलने वाली नहीं है। ये चीज़ सुनते ही मोना और बाकी सब चौंक जाते हैं। बाकी के लड़के तो माडोका पे गुस्सा भी करने लगते हैं। तभी हमारा माडोका जो है वो मोना को कहता है मेरी बात सुनो, तुम मुझसे ना इस तरह से बात मत किया करो जब तक ज़रूरी ना हो। और ये चीज़ सुनते ही जो मोना है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि बचपन से कोई भी लड़का उसके चार्म को रेजिस्ट नहीं कर पाता था। हर एक लड़का उसके पास आके उससे बात करना चाहता था। किट्टो ने उससे प्यार का इजहार किया। और ये सारी चीज़ें सुनते ही हमारी जो मोना है वो क्लास से बाहर भाग जाती है। और बाहर भागते हुए भी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, ये तो भागते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही है। तभी मोना सोच रही होती है अब उसे जो है उन तरीक़ों का यूज़ करना पड़ेगा। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है जहाँ से माडोका जा रहा होता है, वहाँ पे मोना जो है एक पोस्टर लगा रही होती है, जिसकी वजह से उसके जो लेग है वो दिख रहे होते हैं। बट माडोका ठहरा सख्त लौंडा वो तो उधर देखता भी नहीं है, और वापस से अपने हाथों से अपना सिर पकड़ के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद से मोना एक जगह गिरने का नाटक करती है, जिससे उसका पैंट्स भी दिख रहे होते हैं। बाकी सारे लौंडे तो देखने भी लगते हैं, पर माडोका वहाँ पे भी कुछ नहीं देखता और वहीं से अपना सिर पकड़ के आगे निकल जाता है। इसके बाद से मोना सोच रही होती है ये सब कुछ भी काम नहीं किया, अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है जो कि उसे यूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद से जब इनका क्लास चल रहा होता है, वहाँ पे मोना खड़ी होती है और कहने लगती है सेंसे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या वो नर्स ऑफिस जा सकती है। तभी सेंसे जो है किसी को कहने लगता है कौन यहाँ पे मोना को नर्स ऑफिस लेके जाएगा। बहुत सारे लोग जो है उनमें से एक लड़की कहती है मैं लेके जाना चाहूँगी। तभी मोना जो है वो माडोका के ऊपर गिर जाती है और कहती है माडोका कौन मुझे वहाँ पे लेके चला जाएगा। तो सेंसे भी हाँ कह देते हैं। माडोका खुद इस चीज़ से चौंक जाता है। इसके बाद से ये दोनों नर्स ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पे नर्स ऑफिस में जाते ही जो माडोका को मोना है वो उसे एक दीवार से लगा देती है, या कहूँ दरवाजे से, और उसे कहने लगती है माडोका कुन इस वक्त जो है रोज़ ही नर्स ऑफिस में से नर्स नहीं होती है। और वो मन ही मन सोच रही होती है माडोका पहला लड़का है जिसने उसे इतना आगे जाने पे मजबूर किया है। और वो तभी माडोका से पूछ लेती है उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से माडोका उसे हेट करता है, क्योंकि वो हमेशा ही उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा ही कोल रहा है। तभी माडोका कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहीं पे मोना सोच रही होती है ठीक है यही उसका चांस था और वो जीत ही गई। तभी माडोका जो है अपना वही वाला चेहरा बना देता है, जो देख के मोना कहती है ये नहीं हो सकता। और यहीं पे वो माडोका का हाथ पकड़ के कहने लगती है चलो हम दोनों बैठ के बात करते हैं। तभी जो है मोना का पैर एक कर्टन पे चला जाता है और वो फिसल जाती है, दोनों ही बेड पे गिर जाते हैं। और मोना जो है वो माडोका के ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे भी माडोका जो है वहीं फेस बना के रखता है। तो मोना सोचती है
मैं उसके ऊपर हूँ, फिर भी वो अभी भी मेरे चार्म में नहीं गिरा। और तभी जो है वो अपने शर्ट को पकड़ती है और ऊपर का शर्ट का बटन तोड़ देती है, जिसके बाद कहती है उसका हाथ फिसल गया, इस वजह से ये हुआ। और मन ही मन कहने लगती है, प्लीज़ इस बार मेरे चाम में गिर जाना, मैं पहले ही इतना आगे जा चुकी हूँ। और यहीं पे माडोका जो है अपना वही सीरियस फेस बना के अपने माइंड में कह रहा होता है, क्लियर स्पिरिट क्लियर माइंड। और ये चीज़ देखते ही हमारी जो माडोका है वो गुस्सा होने लगती है और वहीं पे लेट जाती है और बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगती है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम मेरे चांद में क्यों नहीं गिरे। और वहीं पे वो गिरने वाली होती है तो माडोका भी उसके बचाने के लिए नीचे गिर जाता है। और वहीं पे एनीमे वाला वही टिपिकल रोमांटिक सीन जहाँ पे लड़का लड़की को पकड़ते हुए और वो कहता है, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तभी मोना नोटिस करती है कि उसकी ऊपर की शर्ट फटी हुई है और वो जो है माडोका को कहती है इधर देखने के लिए। और माडोका भी खड़ा होकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है, उसे कहने लगता है, नहीं नहीं उसने कुछ नहीं देखा और वो अभी क्लास में जा रहा है और पहले की चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद से वो अपने क्लास के लिए निकल जाता है। तभी माडोका जो है वापस से दरवाज़ा खोल के मोना से कहने लगता है, तुम्हें ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए बचानी चाहिए जिस लड़के को तुम पसंद करती हो। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे मोना कहने लगती है, मेरे पास ये चार्म किस काम का, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों ही अपने क्लास में लौट चुके होते हैं। जैसे ही मोना अपने क्लास में आती है और अपनी बेंच पे बैठती है, वैसे ही सारे के सारे लोग जो उसे पूछने लगते हैं कि वो ठीक तो है ना। तो मोना भी कहती है हाँ वो ठीक है। और फिर वो माडोका को थैंक यू भी कहती है और माडोका भी उसे ठीक है मैं जवाब दे देता है। जिसके बाद माडोका जो है वो मोना की तरफ देख रहा होता है। तो मोना अपने मन में सोचने लगती है, मैं उसकी तरफ क्यों नहीं देख पा रही। और सोचने लगती है क्या उसे माडोका से प्यार तो नहीं हो गया। और तभी वो अपना सिर जो है वो बेंच पे मार देती है। तो सब लोग उसे पूछने लगते हैं क्या वो ठीक तो है ना। तभी मोना जो है अपना सिर माडोका की तरफ करते हुए कहती है, वो एक ना एक दिन जो है माडोका को अपने प्यार के अंदर गिरा के रहेगी। जिसके बाद से हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे सारे लोग जो है मोना के गुड मॉर्निंग विश करने पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मोना जो है तभी माडोका को देखती है, उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और माडोका अपना वही चेहरा बना के उसे गुड मॉर्निंग विश करके आगे बढ़ने लगता है। और मोना सोच रही होती है, इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, इसके हर सुबह मेरे से इसी तरह की आंखें बना के मुझसे गुड मॉर्निंग विश करता है। और यहीं पे एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि माडोका को देख के शर्मा रही होती है। इसका नाम आशा ही होता है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है इनका जिम क्लास शुरू हो चुका होता है, जहाँ पे मोना को एक्सरसाइज करके सारे ठरकी लौंडे जो है कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। और यहीं पे मोना जो है वो मेडाका को खुद की तरफ देखने के लिए कह रही होती है। तभी वो कहती है, मेडाका चलो एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। और यहीं पे सारे लड़के मेडाका की तरफ ही देखने लगते हैं। तभी इनका जो पीटी का सर है वो उन्हें बुलाने लगता है और कहने लगता है, सभी लड़कियों यहाँ पे एक साथ आ जाओ, तुम लोगों का प्लेइंग टाइम शुरू होता है। और यहीं पे मोना खड़े होते हुए सोच रही होती है वो क्या करे जिससे मेडाका उसकी तरफ देखे, क्योंकि आगे उसने जो है अपने पैर और अपनी चेस्ट दिखा के ट्राई कर लिया पर वो नहीं देखा। इसके बाद से वो कुछ सोचती है और हमें दिखाया जाता है इनका प्लेइंग टाइम ओवर हो चुका होता है। तभी यहाँ पे मोना जो है वो कहने लगती है उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर दी और बहुत सारे सेक्सी पोज बनाने लगती है। तभी जो है वो अपनी बैली दिखाती है, यानी कि अपना पेट। और यहाँ पे सारे लड़के जो है वो भगवान से कहने लगते हैं, आपका ये नज़ारा दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेडो का भी पहले थोड़ा शर्मा रहा होता है, तभी वो पीछे मुड़ जाता है और जाते हुए कह रहा होता है, अपना माइंड साफ रखो, अपनी स्पिरिट साफ रखो। और ये देखते ही मुन्ना जो है वापस से डिसअपॉइंट हो जाती है। दूसरी तरफ मेडाका जो है पानी में अपना सिर रखा हुआ होता है जिससे उसका दिमाग क्लियर रहे। और वहीं पे मुन्ना आ रही होती है, कह रही होती है वो मेडाका को यहाँ पे पीछा नहीं कर रही, वो तो बस उसी लड़के को देखने आई है जो कि उसके चार्म से इम्यून है। और वहीं आके ही वो जब मेडाका के पास खड़ी होती है तो मेडाका उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। तो मुन्ना को लगता है कि मेडाका उसकी तरफ पूरी तरीके से देख नहीं सकता, यही होगा। और तभी वो जो है पानी पीने लगती है और तभी मेडाका जो है उसे देखने लगता है। जब ये चीज़ मोना देखती है तभी मेडाका दूसरी तरफ घूम जाता है। ये देखते ही मोना कहने लगती है, क्या अभी ही मेडाका ने उससे नज़रें दूसरी तरफ कर ली है। और उसका हाथ जो है यानी कि उसका अंगूठा उस पानी के नल के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी ही भीग जाती है। और यहाँ पे उसका ऊपर का साइड यानी कि टॉप दिख रहा होता है, जिसे देखते ही मेडाका बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। और यहाँ पे मोना जो है वो कहने लगती है, ये उसने जानबूझ के नहीं किया, ये आपो आप ही हो गया। तभी मेडाका अपना शर्ट निकाल के मोना को पहना देता है और उसे कहने लगता है कि वो यहाँ से अपने क्लास में जा रहा है। तभी मोना भी जो है उसे थैंक यू कह देती है और फिर वहाँ पे शर्माने लगती है, क्योंकि उसने भी मायराका की जो बेली है यानी कि पेट है उसे देखा है और वो कहती है तो इसे बेली पिक कहते हैं। और यहीं पे ये सारा कांड होते हुए एक लड़की देख रही होती है जो कि कहती है, तो मेडाका ने अपनी ऊपर की टी शर्ट निकाल के वो जो है मोना को दे दी।
जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है छुट्टी का सीन, जहाँ पे मेडाका अपने घर जाते हुए सोच रहा होता है। उसने अपनी शर्ट तो मोना को दे दी, पर वो शायद से थोड़ी पसीने वाली होगी उसकी, क्योंकि जिम क्लास के बाद की थी और ये सोचते ही वो शर्माने लगता है। तभी जो है 2 लौंडे और आ जाते हैं जो कि इसके ही क्लास में थे, जिसे हमने पहले से ही देख रहा है, एक चश्मे वाला और दूसरा लौंडा। और ये दोनों जो है वो मेडाका को कहने लगते हैं, तुम इतना ज़्यादा मीन नहीं होना चाहिए, मोना तो बस तुमसे थोड़ा फ्रेंडली होने की ट्राई कर रही है। पर मेडाका जो है इनका कोई भी आंसर नहीं देता और आगे निकल जाता है। तो हमें लगता है ये इसका आंसर नहीं रहेगा, पर थोड़ी देर बाद ही ये लोग एक पार्क के अंदर बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पे इन्हें पता चलता है मेडाका जो है एक टेम्पल का हेयर है, यानी कि आगे जाके उसे उस टेम्पल को संभालना है। और मेडाका कहता है वो एक टेम्पल का आगे जाके हेड बनने वाला है। और यहीं पे वो लौंडे पूछते हैं, यानी कि तुम्हारी आज से पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है? तो मेडाका कहता है नहीं, मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोग और बकरियाँ ही है। उसे ये तक भी नहीं पता कि लड़कियों से बात कैसे की जाए। और तभी वो दोनों लड़के भी समझ जाते हैं और मेडाका को कहने लगते हैं, किसी लड़की के साथ थोड़ा सा अच्छा बनना उसके रिलीजन्स के खिलाफ तो नहीं होगा ना। और तभी मेडाका भी ये चीज़ सोचने लगता है और वो कहने लगता है, वो बात तो ठीक ही है, पर उसने जो मोना जैसी लड़कियां हैं उन्हें सिर्फ वो सिर्फ टीवी में देखा है, पर आजकल जो चीज़ उसके साथ हो रही है और वो सारी चीज़ें सोचता है जो कि मोना ने अब तक उसके साथ की थी। और वो कहने लगता है ऐसा ही चलता रहा तो वो ज़रूर से मोना के प्यार में गिर जाएगा। और यहीं पे वो सोचने लगता है अगर वो मोना जैसी लड़की को डेट कर ले तो उसकी लाइफ कैसी होगी। और तभी वो कहता है नहीं नहीं, उसकी लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ उसके रिलीजन्स के लिए है। और तभी वो खड़े होकर वापस से अपनी वही चीज़ें बकने लगता है। ये दोनों लड़के भी समझ जाते हैं ये अपना ये चेहरा तभी बनाता है जब ये किसी चीज़ को रेजिस्ट करने की ट्राई कर रहा हो। और तभी वो कहने लगता है उसने टोक्यो में एक कोविड स्कूल में इसीलिए ट्रांसफ़र लिया था क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग कर सके। टोक्यो भले ही बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो कि उसे लुभा सकती है, पर वो लुभेगा नहीं। और वो जिस चीज़ कर रहा है उसमें हमेशा रोमांस फॉरबिडन रहेगा। और ये चीज़ कहते ही यहाँ से हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोना जो है वो माडाका की वो शर्ट धो के उसे वापस दे देती है। तो यहाँ पे माडाका कहता है उसे उसे धो के देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी मोना उसके पास आकर उसके कान में कहती है कि वो ऐसा चाहता था कि वो अपनी सेंट जो है वो उसकी टी शर्ट के ऊपर छोड़ दे। और यहीं पे माडाका वापस से अपनी वही चीज़ें बोलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मोना जो है वो कह देती है मेरा नाम मोना कवाई है, वो 17 साल की है और वो ओसाका में बॉर्न हुई है। 1 साल पहले वो टोक्यो आई और यहाँ के एक ऐसे लड़के से मिली जो कि उसके चार्म से इम्यून है। और वो ये पक्का कर लेती है कि वो माडाका को अपने प्यार में गिरा के रहेगी। ये सारी चीज़ें पीछे वो दोनों लड़के भी देख रहे होते हैं और उनके पीछे एक और लड़की भी देख रही होती है। इसी के साथ ही एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। तो मुझे बताना कि एपिसोड नंबर 1 कैसा था। और मैं तुम लोगों को पक्का बताना चाहता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है। नेक्स्ट एपिसोड में नहीं होगी तो मिलते हैं किसी और दिन। टेक केयर, सायोनारा।